ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार किए थे कर्म संन्यास योग के ऊपर। अभी हम विचार करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय आत्मसंयम योग। हमारा ये जो है अभी बताने जा रहे हैं, यथार्थ ज्ञान होने पर जीव का मनुष्य का कल्याण होता है और यथार्थ ज्ञान के लिए अंतरंग साधन चाहिए। और वो जो है ध्यान योग के सूत्र रूप पहले बताए थे। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षु चैवांतरे ब्रुवौ, ये श्लोक से उपदेश किया है। उन श्लोक का व्याख्या रूप ये 6ठा अध्याय प्रारंभ किया जाता है। परंतु जो ध्यान योग का जो बहिरंग साधन क्या है, वो कर्म है। एक बहिरंग साधन है, एक अंतरंग साधन है, दो साधन है। बहिरंग साधन जो है वो कर्म है, क्योंकि मन को स्थिर रखने के लिए हमको जो है जाग यज्ञ आदि नित्य कर्म आदि ये सब बहिरंग साधन है। इसलिए जब तक ध्यान योग पर आरूढ़ होने से समर्थ न हो तब तक जो है अधिकारी जो करता है वो गृहस्थ को कर्म करना चाहिए। जब तक अंतरंग साधन मतलब मन की एकाग्रता ना हो तब तक उनको बहिरंग साधन करना चाहिए। कभी नहीं हुआ बोल के छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि लगातार उसमें लगा रहना चाहिए। इसका अभी स्तुति कर रहे हैं भगवान ने। वो बता रहे हैं ये जो है अभी बताने जा रहे हैं, आगे भी बताए थे। सर्व कर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वसि नैव कुर्वन्न कारयन्, मतलब सब कर्म को मन से छोड़कर, आगे भी बताए थे, न करता हुआ न करवाता हुआ मौन भाव वाला जिस किस प्रकार से भी सदा संतुष्ट है। ये सब श्लोक से पहले प्रदर्शित किए हैं, बताए थे। अभी
उससे हमारा जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चतुर्थ आश्रम जो सन्यास आश्रम के प्रतिषेध का विरोध है। इसलिए जो गृहस्थ आश्रम से स्थित पुरुष योगारूढ़ होने की इच्छा वाला और मननशील है, उसके फल न चाह करके अनुष्ठान किए हुए अग्निहोत्रादि जो कर्म अंतःकरण की शुद्धि द्वारा ध्यान योग में आरूढ़ होने का साधन बन सकते हैं। मतलब ब्रह्मचारी से गृहस्थ होते हैं, गृहस्थ आश्रम में पाप को पुण्य आदि कर्म जो है करता रहता है, तो ये पाप पुण्य आदि जो कर्म और आसक्ति भी रहता है, धन के प्रति, स्त्री के प्रति, बच्चों के प्रति, ये सब जो है प्रतिबंधक है। ज्ञान प्राप्ति के लिए ये सब प्रतिबंधक है। ये छुड़ाने के लिए वानप्रस्थ आश्रम में घर द्वार छोड़ करके, भले ही जंगल हो, नहीं तो गुरु आश्रम में रह करके, वानप्रस्थ का मतलब प्रस्थान, घर को त्यागना। त्याग करके क्या करना है? त्याग करके वो जो है कर्म करना है, निष्काम कर्म। कर्म से रहित होने से संन्यास नहीं होता है, मन से रहित होना चाहिए, मन में भावना भी नहीं होना चाहिए। और ये दीर्घ दिन तक करते 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 ये वानप्रस्थ जब मन की एकाग्रता हो जाती है, जब मन में किसी भी प्रकार का कामना वासना आदि नहीं रहता, तब जो है उसी को सन्यासी कहा जाता है। और यही सन्यास है, इसी भाव से वो सन्यासी और जोगी भी है। इसके ऊपर इस अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रित्य कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अनाश्रितो न आश्रित अनाश्रितो। किम मतलब जिसमें आश्रय, जिन्होंने आश्रय नहीं लिया है, जिन्होंने आश्रय नहीं लिया है उनको अनाश्रित कहते हैं। तो किसका आश्रय नहीं लिया है? कर्मफल का। कर्मफलम, ये कर्मफल का जिन्होंने आश्रय न लेकर के कर्म करता है, अर्थात जो कर्म के फल का आश्रय न लेने वाला कर्मफली, कर्मफल की तृष्णा से रहित है, जिनके मन में किसी भी प्रकार का कामना वासना आदि न रख करके कर्म करता है। मुझे कुछ प्राप्त हो या ना हो, इसमें कोई ये नहीं है। श्रद्धा से युक्त हो करके, श्रद्धा मतलब गुरु वाक्य और शास्त्र वाक्य से युक्त हो करके जो नित्य कर्म आदि, अग्निहोत्र आदि जो करता है, किसी भी प्रकार का इच्छा न रख करके, उसी को बोलते हैं अनाश्रित्य कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः। यहाँ भगवान बता रहे हैं कर्तव्यम नित्यम काम्य विपरीतम अग्निहोत्रादिकम। कर्मफल के आश्रय से रहित हो करके जिस पुरुष कर्तव्य कर्म को, मतलब ये मेरा कर्तव्य है, मैं करता हूँ, ऐसा भाव, मतलब मुझे मनुष्य जन्म मिला है, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है,
खाना पीना उपभोग करना ये तो पशु समान है, क्योंकि जो विषयों को देखते हैं वो पशु है। तो मनुष्य जो है उसका परमात्मा प्राप्ति करने के लिए और यथार्थ ज्ञान प्राप्त होने पर ही परमार्थ प्राप्ति होता है। तो ये यथार्थ ज्ञान के लिए जिनके मन में किसी भी प्रकार का कामना वासना आदि तृष्णा से रहित हो करके जो कर्तव्य, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे ये इसको करना है, ऐसे भावना करके काम्य कर्मों से विपरीत किसी भी प्रकार का काम्य कर्म काम्य न रख करके, कामना न रख करके, इच्छा न रख करके जो कर्म करता है, अग्निहोत्रादि कर्म को जो पूरा करता है, ऐसा वो क्या है? यह कश्चित ईदृशः कर्मी स कर्म कर्म्यंतरेभ्यो विशेष्यते इति। ऐसा जो कर्मी है वो दूसरे कर्मियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। दूसरे वाले क्या है? कर्म करते हैं तो फल की इच्छा रखते हैं। इसी अभिप्राय से यहाँ पर भगवान ने कहे, बोले कि जिनके मन में किसी भी प्रकार का इच्छा न रख करके, कर्म फल का आश्रय न लेकर के जो कर्म करता है, वही सन्यासी श्रेष्ठ है। जो फल की इच्छा रखने वाला सन्यासी से वो श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान ने बताया। सन्यास मतलब क्या है? परित्याग स यस्य अस्ति स सन्यासी च योगी च। सन्यास नाम जो है वो त्याग है। वो जिसमें हो वही सन्यासी है। जिसके अंदर त्याग है वही सन्यास है। त्याग मतलब वस्त्र पहनने से सन्यास नहीं होता है। सन्यासी मतलब कायिक, वाचिक, मानसिक किसी भी प्रकार का फल की इच्छा न रखता हुआ, किसी कर्म में लिप्त न रहता हुआ जो है वो सन्यासी है। इसलिए तो वो जो त्रिदंडी दंड को धारण करते हैं वो क्या है? कायिक, वाचिक, मानसिक। शरीर से भी कुछ प्राप्त करने का इच्छा न रख करके जो कर्म करता है, और वाचिक मन से भी मुझे ये प्राप्त हो वो प्राप्त हो दिखा करके किससे प्राप्त करने के लिए बात बताते हैं, वो भी नहीं रहता जिनमें। मन में भी सोच विचार नहीं है, ये मैं ये करूं तो मुझे ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा। ये तीनों प्रकार से जिनके इच्छा नहीं है और जो ये तीनों से जो त्याग है, उसी को सन्यासी कहा जाता है। वस्त्र पहनने से, श्रृंगार होने पर वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी जो है, जो कायिक, वाचिक, मानसिक के रूप से जो कर्म फल को त्यागते हैं, उसी को सन्यासी कहा जाता है। और योगी जो है, चित्त समाधानम स यस्य अस्ति स योगी च इति। जिसमें भले कि चित्त के समाधान का नाम योग है। समाधान का नाम मतलब जिनका मन, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया और उनको दृढ़ भाव हो गया है, ये ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है, ये समाधान उनका हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, जिसमें ये भाव है वही योगी है। वह कर्मयोगी भी इन गुणों से संपन्न माना जाता है।
कर्मयोगी जो है कर्म करते करते फल का आश्रय न लेकर के करते करते अंत में उनके मन में ये हो जाता है, ये चराचर जगत जो है आगे बताएंगे, यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, वो परमात्मा में सबको देखता है और सब में परमात्मा को देखता है, इसी भाव बन जाता है। कर्म फल की इच्छा त्याग करके जो कर्म करता है, ऐसे वाले व्यक्ति का मन जो है अंत में सबकी और मतलब अपने को ब्रह्म मानता है और जगत को भी ब्रह्म मानता है। सिया राममय सब जग जाने, ये उसी को उसी कर्मयोगी भी इन गुणों से संपन्न मान जाना चाहिए। न केवलम निरग्निर न चा क्रिय, यहाँ जो बताए बोले कि देखो केवल अग्नि रहित और क्रिया रहित पुरुष सन्यासी नहीं है। अग्नि रहित, मैं अग्नि को स्पर्श नहीं करता और मैं कर्म नहीं करता तो मैं सन्यासी हूँ, मैं जोगी हूँ। ऐसे होने पर वो ना सन्यासी है ना जोगी है। बोले कि निरग्निर अग्नयः कर्मांग भूता यस्मात् स निरग्निर अक्रियः। कर्म के अंगभूत ग्राह्यपत्यादि अग्नि जिससे छूट गए हैं, मतलब जो जाग यज्ञ आदि से जिनका मन छूट गया है, मतलब करते 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 जिनका मन समाधान हो जाता है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म से अतिरिक्त संसार में और कुछ है ही नहीं, अनित्य संसार है, इसी प्रकार भाव से जो छूट जाता है वो निरग्नि है। और बिना अग्नि के होने वाले तप दान आदि क्रिया भी नहीं करता है, और बिना अग्नि के भी वो करता है, क्या है, तप करता है, दान आदि करता है। मतलब ये क्या है, किसी भी प्रकार के पुण्य प्राप्त करने के लिए ही ये सब किया जाता है। बोले कि ये भी जो नहीं करता है, क्योंकि जब समाधान हो गया मन में तब तो वो अपने आप छूट जाता है, ये सब कुछ नहीं है, ब्रह्म ही सब कुछ है। से घर स्टूल ऊपर थी वो देखिए। अभी इसके ऊपर पूछ रहे हैं प्रश्न, ननु च निरग्नेः अक्रियस्य एवं श्रुति स्मृति योगशास्त्रेषु सन्यासित्वं योगित्वं च प्रसिद्धं कथम इह साग्ने स क्रियस्य सन्यासित्वं योगित्वं च अप्रसिद्धम उच्यते इति। जबकि निरग्नि और अक्रिय पुरुष के लिए ही जो छोड़ दिया, किसको, अग्नि आदि अग्निहोत्र आदि को जो छोड़ दिया, और अक्रिय पुरुष के लिए पूर्व पक्षी प्रश्न पूछ रहा है। बोले कि जिन्होंने कोई अग्निहोत्र आदि नहीं करता है, कोई कर्म नहीं करता है, स्मृति योग शास्त्र में सन्यासित्व और योगित्व प्रसिद्ध है, जो सन्यासी है और योगी है, वो यहाँ अग्नियुक्त और क्रियायुक्त पुरुष के लिए अप्रसिद्धि सन्यासित्व योगित्व का प्रतिपादन कैसे किया जाता है, इस पर जो बताते हैं। बोले कि इसमें दोष नहीं है, क्योंकि किसी एक गुण वृत्ति से सन्यासित्व योगित्व इन दोनों भावों को उसमें संपादन करना भगवान को इष्ट है। बोले कि देखो, किसी एक गुण वृत्ति से सन्यासित्व और योगित्व ये दोनों भाव को उसमें संपादन करना ये नहीं है। बोले कि कैसे, बोले कि कर्मफल के संकल्प को त्याग होने से सन्यासित्व,
किसी भी प्रकार का मन में इच्छा न रख करके जो कर्म करता है वही सन्यासी है। और योगों के अंतरंग रूप से कर्मों का अनुष्ठान होने पर जिनका मन में चित्त का विक्षेप नहीं होता है, मन में विक्षेप नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया, मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, इसी प्रकार जिनके मन में विक्षेप नहीं होता वही योगी है। मतलब जो जिसका मन ब्रह्म में ही स्थित हो गया है। इसी प्रकार भगवान बता रहे हैं, आगे बताने जा रहे हैं, यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडवः न ह्यसन्न्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। यं भगवान बता रहे हैं, यं संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव। बोले कि सर्वकर्म तत्फल परित्याग लक्षणम परमार्थ, मतलब श्रुति स्मृति के जो ज्ञाता है, जो पुराण को जानता है, जो वेद शास्त्र को जानता है, मतलब उसमें जो बताया गया कर्म जो जानता है, ऐसे वाले पुरुष सब कर्म, उसमें जो बताया गया कर्म और उनके फल को, किसी कर्म करने से क्या फल मिलेगा, ये सब वेद में है और पुराणों में है। इनको जान करके जिन्होंने फल को त्याग कर दिया, जिस भाव को जिन्होंने जिस भाव को वास्तविक सन्यासी कहते हैं, जिनको सन्यासी किसको कहते हैं, जो सब कुछ मन से जो त्याग देता है, फल की इच्छा नहीं रखता है, भले ही वस्त्र न पहना हुआ हो, लेकिन गृहस्थ भी हो, लेकिन जिनके मन में किसी भी प्रकार प्राप्त करने का संकल्प जिनके मन में नहीं हो, वही सन्यासी है। बोले कि हे पांडव, परमार्थ सन्यासम, बोले कि उसी को परमार्थ सन्यास, मतलब निष्काम कर्म योग को भी तू ही वास्तविक सन्यासी जानो। जिन्होंने सब प्रकार के कर्मों का त्याग दिया है वही वास्तविक सन्यासी है। कर्मयोग्यस्य योगस्य प्रवृत्तिलक्षणस्य तद्विपरीतेन निवृत्तिलक्षणेन परमार्थसन्यासेन कीदृशं सामान्यम अंगीकृत्य तद्भाव उच्यते। यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि प्रवृत्ति रूप कर्मयोग की, जिन्होंने फल आदि की इच्छा और कर्म ही उनका श्रेष्ठ साधन ऐसा जो मानता है, बोले कि उसी के विपरीत जो निवृत्ति रूप संन्यास के साथ, वो जो है अग्निहोत्र आदि को त्याग दिया है और किसी भी प्रकार के दान पुण्य आदि त्याग दिया है, जो परमार्थतः जिनका मन में फल प्राप्त करने का इच्छा नहीं है, ऐसे वाले सन्यासी कैसा समानता स्वीकार करके एकता कही जाती है। बोले कि उसको भी जो प्रवृत्ति रूप है उसमें रखते हैं, उसी को भी सन्यासी कहते हैं, जो निवृत्ति रूप है उसी को भी सन्यासी। एक कैसा है? ऐसे प्रश्न जब पूछते हैं पूर्व पक्षी, वो इस पर यहाँ पर भगवान कहते हैं, अस्ति परमार्थ संन्यासेन सादृशम कर्तृत्व द्वारकम कर्मयोगस्य। परमार्थ संन्यास के साथ कर्मयोग की कर्तृ विषयक समानता है, क्योंकि परमार्थ सन्यासी जो है वो सब कर्म साधनों का त्याग कर चुका है। जो परमार्थ सन्यासी है वो क्या है? मन से
कायिक वाचिक मानसिक सब कुछ कर्मों का त्याग कर देता है, ना फल की इच्छा भी रखता है। इसलिए सब कर्मों का और उसके फल विषय का जो संकल्प का, जो कि प्रवृत्ति हेतु के काम के कारण है, जब हमारे मन में संकल्प होता है तो हम उसी कर्मों को करते हैं। जब संकल्प मन में नहीं होता तब तक नहीं करते। ये जो है उसी में हमारा आसक्ति होता है, और उसी को जो त्याग करता है वही कर्मयोगी है, और कर्म करता हुआ फल विषय का संकल्प का त्याग करता ही है। इस अभिप्राय को दिखाने के लिए भगवान यहाँ पर कहते हैं, बोले कि जिन्होंने कर्मों को त्याग दिया, कर्म के फल को भी मन से त्याग दिया, उसी को सन्यासी कहा जाता है। न ही असन्यस्त संकल्प, यहाँ पर बताते हैं असन्यस्त अपरित्यक्त फल विषय का संकल्प अभिसंधि, जिन्होंने फल का त्याग नहीं किया है। असन्यास मतलब वो सन्यासी नहीं है, बल्कि फल विषय का संकल्प का यानी इच्छाओं का जिन्होंने त्याग नहीं किया है, ऐसे कोई भी कर्मी जोगी नहीं है। वो ना सन्यासी है ना जोगी है। अर्थात ऐसा पुरुष जो है चित्त समाधिस्थ होना संभव नहीं है। उनका चित्त कभी समाधि में मतलब स्थिर नहीं होगा। जिनके मन में कामना वासना आदि है उनका मन स्थिर नहीं होगा। इसलिए तो बैठ करके जब आंख बंद करते हो, आप तो यहाँ पर बैठे हो, लेकिन आपका मन जो है जा कर के कहीं अमेरिका में, कहीं लंदन में, कहीं है, ये सब दिखता है। कोई आया कोई गया, ये है। तो चित्त के समाधान के लिए कर्म का और कर्म के फलों का मन से जो त्याग देता है, उनका जो है चित्त स्थिर रहता है। बोले कि समाधि उनका चित्त लग जाता है, क्योंकि फल का संकल्प ही चित्त के विक्षेप का कारण है। फल प्राप्ति करने का इच्छा है तब जो है, जैसे कि मान लो आपको कहीं से आपका मन स्थिर था, कहीं से आपको कुछ धन मिल गया, तब आप चैन से सो भी नहीं पाओगे। आपके मन में विक्षेप होगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये ले लूँगा ये ले लूँगा। तो ये मन को विभ्राट करता है ये विषय। जब सब कुछ त्याग दोगे, नहीं लोगे, ये सब मिट्टी के समान है। हम अनित्यम असुखम लोकम, भगवान ने जो बताए, ये नाम रूपात्मक जगत में जितने सारे चीज है ये सब मिट्टी के सदृश है, कोई लाभ नहीं है। जब आपके मन में ये समाधान हो जाता है तब आपका मन समाधि में लगेगा। जब उनके प्रति आप आकृष्ट होगे, आपका मन कभी नहीं लगेगा। इसलिए कोई कर्मी फल विषय का संकल्प का त्याग कर देता है, वही जोगी है। जो फल को त्याग देता है, कर्मों को त्याग देता है, वही जोगी है। उनका चित्त जो है समाधि में लगेगा। चित्त विक्षेप का कारण जो है फल विषय का संकल्प। चित्त जो है विक्षेप किस लिए होता है? जब फल पाने की इच्छा रखते हो, जब फल को आप त्याग दोगे तब आपका चित्त समाधान हो गया और समाधि में आपका मन लग जाएगा। चित्त विक्षेप से रहित जिनका, उसी को जोगी कहा जाता है। इसी प्रकार परमार्थ सन्यासी की कर्मयोग की कर्ता के भाव को संबंध रखने वाले त्याग विषय का
समानता है, उसके विक्षेप ही कर्मयोगी स्तुति करने के लिए यंग संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, इसी श्लोक से संन्यास का ये बताया गया। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।